So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. बेटा टुडे इज़ योर डे 4 ऑफ NDA NA प्रिपरेशन क्लासेस. बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में बात करनी है. जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है या किसी भी तरीके का रीजनरेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या रिप्रोडक्शन होता है, फॉर ऑल दीज थिंग्स सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक. तो सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल देखें तो सेल साइकिल क्या है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. ठीक है बेटा, क्या बोला गया है? वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें कि एक सेल क्या करता है, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है, सिंथेसाइज करता है बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के, और उसके बाद इवेंचुअली डिवाइड कर देता है दो नए डॉटर सेल्स के अंदर. ठीक है, तो एक सेल से क्या बनता है हमारा? एक सेल से दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं. ठीक है बेटा, सो बेसिकली इट is a series of changes that occurs in newly formed cell during growth and division to form two daughter cells. ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं: इंटरफेस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. इंटरफेस को आई फेस कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस को एम फेस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस को डी फेस कहा जाता है. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. क्या मतलब है? न्यूक्लियस. ठीक है, और साइटो का मतलब होता है सेल. और अगर काइनेसिस की बात कर लें तो इसका मतलब होता है डिवीजन. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और उसके बाद सेल का डिवीजन होगा. ठीक है बेटा, इसमें डिफरेंट फेजेस देखें तो सबसे पहले आ जाता है G1 फेज, फिर आता है जिसको कि हम गैप 1 फेज कहते हैं, फिर होता है S फेज जिसको कि हम सिंथेसिस फेज कहते हैं जिसमें DNA का सिंथेसिस होता है, और फिर आता है G2 फेज जिसको कि हम गैप 2 फेज कहते हैं. ठीक है, इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा? सेल ग्रोथ हो रहा है. और यहाँ पे एक फेज आता है एम फेज जिसके अंदर माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा. ठीक है, सो माइटोसिस या मियोसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, राइट. तो यहाँ पर आपका जो G1 है, S है और G2 है, ये तीनों के तीनों कौन से फेज आते हैं? ये तीनों आते हैं इंटरफेज के अंदर. ठीक है बेटा, जिसको कि हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज कहते हैं. ठीक है बच्चे, क्या ज़रूरत है सेल डिवीजन की? सेल ग्रोथ में हेल्प करता है. जब भी हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है. कभी अगर कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए तो फिर से जो सेल रीजनरेट करता है वो किसकी वजह से होता है? वो भी आपका जो है इसी वजह से होता है, सेल डिवीजन. तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल पार्ट्स ऑफ ओल्ड सेल्स, ये भी कौन कर रहा है? तो सेल डिवीजन कर रहा है. जो रिप्रोडक्शन होता है, गैमिटोजेनेसिस जो होगा, गैमीट का फॉर्मेशन जो होगा, वो भी सेल डिवीजन के कारण होगा. तो रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसी में भी हेल्प कर रहा है बेटा ये. तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स. 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है. माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. किस में हो रहा है? सोमैटिक सेल में हो रहा है. इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन होता है यहाँ पर. और जो मियोसिस है वो कहाँ पे हो रहा है? जर्म सेल्स में हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है. इसमें हम इसको रिडक्टिव फेज कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. सो माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है बेटा, फिर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 2 डॉटर सेल्स ईच हैविंग द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट न्यूक्लियाई. ठीक है, टिपिकली ऑफ द ऑर्डिनरी टिश्यू ग्रोथ,
राइट। तो अगर 2n है, डिप्लॉइड कंडीशन है, तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, 2n ही फॉर्म होगा। ठीक है बच्चा। फेजेस क्या आता है, फेजेस ऑफ माइटोसिस इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देखिए ये कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है बेटा। तो इसको डिस्कस करने से पहले, माइटोसिस डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो सेल साइकिल होता है उसमें कौन कौन से फेजेस आते हैं। ठीक है बच्चे। तो अगर हम 3 फेज की बात करें तो जीवन फेज क्या है बेटा, जीवन फेज के अंदर कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस सेल डिवीजन होने के बीच का जो गैप फेज है उसको हम जीवन फेज कहते हैं। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड continuously grows but do not replicates its डीएनए। ठीक है, एक्टिव तो होगा लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चा। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। During this time, the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell had diploid or 2n number, the chromosomes at G1, even after S phase, the number of chromosomes remain the same, that is 2n. तो क्या होता है, ये अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ये इसके पास 2n होगा। तो पहले अगर मान लीजिए 2n है तो यहाँ से भी जब फॉर्मेशन होगा 2 क्रोमोसोम का तो ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर जो है बेटा क्या हो जाता है, पहले मान लीजिए 2C है अगर क्रोमोसोम का कंटेंट, तो यहाँ से 4C होगा और फिर उसके बाद डॉटर सेल 2C में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, बस जो डिप्लॉइड जो है ये कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है बच्चा। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेंट्रियोल कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। ठीक है बेटा। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड। है ना, कभी कभी क्या होता है सेल डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर, है ना, या फिर कभी जब उनको ज़रूरत होगी तभी वो डिवाइड करेंगे, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट because of injury of the cell or cell death. These cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive stage that is called as quiescent phase of the cell cycle. This is very important. ठीक है बेटा। Cells in this stage remains metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so. ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्टिव होंगे लेकिन सेल डिवीजन नहीं करेंगे, प्रोलिफरेट नहीं करेंगे जब तक इनको कहा ना जाए। इनको दोबारा से अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इट विल अगेन एंटर द जीवन फेज एंड इट विल अगेन स्टार्ट द डिविजन्स। ठीक है बेटा। माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ पे देखा जाता है, ओनली डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन इन विच where haploid cells divide by mitosis. For example, male honeybee. honeybee के अंदर क्या होता है, हैप्लॉन्टिक कंडीशंस होती हैं, है ना, पार्थेनोजेनेसिस से फॉर्मेशन होता है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स, राइट, दोनों में हो सकता है। कौन कर रहे हैं, प्लांट्स कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। अब हम बात कर लेते हैं एम फेज की। तो एम फेज के अंदर सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल्स इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। 4 अलग अलग फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखते हैं क्या क्या है ये फेजेस। तो
तो सबसे पहले जो इंटरफेज है आप देख रहे हैं, इंटरफेज में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज़ लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, दिख रहा है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। सो डीएनए रेप्लिकेट्स एंड बिगिन टू कंडेंस, सेंट्रियोल इफ प्रेजेंट ऑल्सो रेप्लिकेट एंड द सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन। यहाँ पे सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ठीक है। प्रोफेज में देखेंगे क्या होगा, द न्यूक्लियर एनवलप बिगन्स टू ब्रेक डाउन, DNA further condenses into chromosomes, the mitotic spindle begins to form, it is complete at the end of prophase। तो क्या होता है, एक तो देखिए कि क्रोमोसोम जो है वो completely कंडेंस हो जाता है ना, completely, ये यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कंडेंस हो गया क्रोमोसोम्स, राइट। जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स कहाँ पे चले जाते हैं, पोल्स पे चले जाते हैं जो पहले न्यूक्लियस के पास थे, और ये क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ स्पिंडल फाइबर, है ना, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी पार्ट होते हैं बाकी के जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो सब, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा इसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, है ना, ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे। फिर मेटाफेज में क्या होता है, देखिए, द क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन अ प्लेन इन द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्या हो गए हैं, अलाइनमेंट हो गई है, यहाँ पे इक्वेटर पे ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए। यस, द स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू द काइनेटोकोर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंट्रोमेयर। क्या करते हैं, देखिए, जो काइनेटोकोर है के साथ ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, जाके अटैच कर जाएंगे, ठीक है बेटा, कहाँ पे अटैच कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स के साथ, ठीक है, राइट। और ये काइनेटोकोर को क्या करेंगे, मिडल से ब्रेक करेंगे। देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है ना, क्रोमोसोम्स को बीच से, और द सेंट्रोमेयर रेप्लिकेट, द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स। यहाँ देखिए ये अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं ब्रेक होके, है ना बेटा, ठीक है। और टीलोफेज में क्या हो जाता है, द न्यूक्लियर एनवलप्स रीअपियर्स, जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गए थे, अब ये न्यूक्लियर एनवलप जो हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप जो है दोबारा से क्या करता है, रीअपियर्स हो जाता है। द क्रोमोसोम्स डीकंडेंसेस, अगेन क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। एज टीलोफेज प्रोग्रेसेस साइटोकाइनेसिस ऑल्सो अकर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होने लगेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो फरोज बनता है, उनके अंदर सेल वॉल्स तो होते नहीं हैं, तो ये जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इस तरीके से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, तो प्लांट सेल में पहले अंदर से सेल वॉल का फरोज बनेगा और फिर सेल वॉल बन के और तब डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अंदर से हो रहा है और यहाँ पर सेल डिवीजन एनिमल सेल्स में बाहर की तरफ से होगा, ठीक है बच्चे। इन साइटोकाइनेसिस द टू डॉटर सेल्स फॉर्म्स, ईच सेल इज रेप्लिकेट ऑफ द पेरेंट सेल्स एंड इज डिप्लॉयड, ठीक है। तो एक सेल से कितने सेल बन गए, 2 सेल्स बन गए, ठीक है बेटा। तो दिस इज माइटोसिस। अब मियोसिस क्या है, मियोसिस इज अ डबल डिवीजन which occurs in the diploid cells and give rise to 4 haploid cells, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिप्लॉइड सेल है, इससे क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, ठीक है, राइट। ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स, ठीक है। जैसे कि हमारा जब XY क्रोमोसोम होता है, तो हमारे अंदर जब हम बात करेंगे, जब गैमिटोजेनेसिस होगा तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर 46 क्रोमोसोम हैं, तो जब गैमिटोजेनेसिस होगा तो वहाँ पर 23 आ जाता है ना बेटा, राइट। तो 2 डिवीजन होंगे, एक मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन डिवीजन होता है। 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। जो प्रोफेज 1 होता है वो एक्सटेंडेड होता है, देखिए
सबसे पहला जो फेज़ आएगा लेप्टोटीन, तो लेप्टोटीन में क्या हो जाता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इनकी पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जाइगोटीन के अंदर आप देखेंगे जो होमोलोगस पेयर है उनका पेयरिंग हो गया है ना, बाईवेलेंट फॉर्म हो जाता है, बाईवेलेंट प्लस टेट्राड का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होने लग जाता है, साइनेप्सिस बिगिन हो जाता है किसमें, जाइगोटीन फेज में। पिकाइटीन में क्या होगा, अब बाइवेलेंट हैज़ फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पिकाइटीन स्टेज में होता है। फिर डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोशिएट, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है ना बेटा। और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है फ्रैगमेंट होने लग जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑर्गेनल्स होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे एंड यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो गया। दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो ये स्टेजेस वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे PYQs इससे आते हैं बच्चे, राइट। फिर मियोसिस 1 जो है आगे प्रोसीड करेगा। तो प्रोफेज 1 में हमने देख लिया कि क्या हुआ। मेटाफेज में देखिए कि माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल अपैरेटस अटैचेज टू द क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर अलाइन अलोंग द स्पिंडल इक्वेटर। देखिए ये इक्वेटर पे आने लग जाते हैं, है ना, क्या आने लग जाते हैं, होमोलोगस पेयर्स। फिर एनाफेज 1 में क्या होगा, एनाफेज 1 में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, देखिए अपोजिट पोल्स पे चले गए। टीलोफेज 1 में क्या है, वन सेट ऑफ डुप्लीकेटेड होमोलोगस अराइव्स एट ईच पोल एंड न्यूक्लियर डिवीजन बिगिंस। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाएगा और 1 से 2 सेल बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी ये किस में है, फुल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, राइट। फिर मियोसिस 2 क्या है, मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं बिकॉज इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। अब यहाँ पे 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज, टीलोफेज 2। देखिए प्रोफेज 2 में क्या हो रहा है, प्रोफेज 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। तो यहाँ पर क्रोमोसोम रिकंडेंसेस, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रियोल्स अगर प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर फिर से सेंट्रियोल्स जो है पोल्स पे चलेगा और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल अपैरेटस अटैचेस टू क्रोमोसोम्स अलोंग स्पिंडल्स। देखिए स्पिंडल्स जो है अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, किसमें, एनाफेज 2 में। यहाँ पर देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, एनाफेज में वहाँ पर होमोलोगस पेयर जो है वो पोल पे जाते हैं और एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स पे जाएंगे। टीलोफेज 2 में क्या हो रहा है, क्रोमैटिड्स अराइव एट ईच पोल एंड सेल डिवीजन बिगिंस, और यहाँ पर 2 सेल फॉर्म हो जाएगा और देखिए 2 into 4, तो सेल डिवीजन इज कंप्लीट, ईच सेल एंड्स अप विद द हाफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है बच्चे। तो अगर 46 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23, राइट, जैसा कि हमारे अंदर होता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज मियोसिस 2। अगर डिफरेंस की बात करें तो मियोसिस माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, तो माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस हैं, मियोसिस में 8 स्टेजेस हैं इन टोटल प्लस इंटरफेज। ये सोमैटिक सेल्स में होता है, मियोसिस जर्म सेल्स में होता है। माइटोसिस पर्पस इज सेलुलर प्रोलिफरेशन, मियोसिस का पर्पस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्ट में क्या आता है, 2 डॉटर सेल्स आता है, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, यहाँ पर 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आएगा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन ईच डॉटर सेल्स। जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट चेंज, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम्स पेयर अप, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट नॉर्मली पेयर अप माइटोसिस में। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। यहाँ पे 2 सेल डिवीजन है, माइटोसिस में सिर्फ 1 सेल डिवीजन है। इसमें 4 डॉटर सेल्स है, इसमें 2 डॉटर सेल्स है। मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स जो होंगे हैप्लॉइड होंगे, माइटोसिस में डॉटर सेल्स डिप्लॉइड ही रहते हैं। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए एक सेल से हमारे पास
4 डॉटर सेल्स आ रहा है और हैप्लॉइड सेल्स हैं, और माइटोसिस के अंदर 1 से 2 आ रहे हैं, और अगर ये 2n है तो ये दोनों भी क्या होंगे, 2n होंगे। यहाँ पर अगर ये 2n है तो ये सब क्या है, n है। ठीक है बेटा, सो दिस इज माइटोसिस एंड मियोसिस। सिग्निफिकेंस की बात कर लें हम तो माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स, और ये क्या करता है, ये बेटा रिजनरेशन में हेल्प करता है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, सेल रिपेयर में हेल्प करेगा। द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ठीक है, इन सबको कौन करता है, रिप्लेस करता है माइटोसिस। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है बच्चे, तो सेल ग्रोथ हो गया, इन सब के अंदर क्या कौन हेल्प करता है, माइटोसिस करता है। ठीक है बच्चे, एंड मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो मियोसिस क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है which conversion of specific chromosome of each species achieved across the generation in the sexual reproductive organisms। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिकल वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। बेटा अगर हम डिफरेंट फेजेस की बात करें ऑफ माइटोसिस तो उसमें आपका क्या क्या फेजेस आ जाता है, प्रोफेज आ जाता है द फर्स्ट फेज, फिर हम बात करेंगे मेटाफेज की, फिर एनाफेज एंड टीलोफेज। और जब ये चारों फेजेस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें कि सेल डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरफेज में, तो इंटरफेज इज द फर्स्ट फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है और बिगिन टू कंडेंस। देखिए कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया है ना। सेंट्रियोल्स इफ प्रेजेंट ऑल्सो रेप्लिकेट, सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट कर जाता है, और द सेल प्रिपेयर फॉर द डिवीजन, सेल में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो माइटोसिस का पहला फेज क्या है, प्रोफेज स्टेज है। प्रोफेज में देखिए क्या होगा, द न्यूक्लियर एनवलप बिगन्स टू ब्रेक डाउन, जो न्यूक्लियर एनवलप पे ब्रेक हो जाता है, डीएनए फर्दर कंडेंसेस, क्रोमोसोम बन जाएगा। माइटोटिक स्पिंडल जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, एंड इट कंप्लीट एट द एंड ऑफ द प्रोफेज। ठीक है बच्चे, देखिए जो सेंट्रोमेयर है वो रिस्पेक्टिव पोल्स के पास चला गया है सेंट्रियोल, और इसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया है, स्पिंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है ना। फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सा है बेटा, हमारा मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे द क्रोमोसोम अलाइन ऑन अ प्लेन इन द सेंटर ऑफ द सेल, अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे सेंटर ऑफ द सेल के अंदर, है ना। और यहाँ पे द काइनेटोकोर, द स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंट्रियोल। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर काइनेटोकोर प्रेजेंट है, तो स्पिंडल फाइबर क्या करता है, इसके साथ जाके बाइंड कर देता है ना, और फिर ये इसको क्या करेगा, दो पोल्स की तरफ खींचेगा, तो इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कौन से स्टेज में, एनाफेज स्टेज में। देखिए सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, अब ये इसको जो है ब्रेक करना स्टार्ट कर रहा है क्रोमोसोम को, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं। द सेंट्रोमेयर रेप्लिकेट, द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू दी अपोजिट पोल्स। देखिए अपोजिट पोल्स पे जाने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिड्स होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, वो पोल्स पे चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है हमारा टीलोफेज स्टेज, लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम देखिए फिर से डीकंडेंस होना स्टार्ट हो गया, है ना। एज टीलोफेज प्रोग्रेस साइटोकाइनेसिस ऑल्सो अकर, अब साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट होगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस 2 डॉटर सेल्स फॉर्म, ईच सेल इज रेप्लिकेट ऑफ द पेरेंट सेल एंड इज डिप्लॉयड, है ना। एनिमल्स में क्या होगा, देखिए सेंटर में एक क्लीवेज फरो बनना स्टार्ट हो गया है ना, सेंटर से होना स्टार्ट हो जाता है, और ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, राइट। दोनों में देखिए न्यूक्लियस आ गया। लेकिन प्लांट में क्या होता है बच्चे, सेल वॉल प्रेजेंट होता है ना। तो फरोज जो हैं वो इनसाइड से बनने स्टार्ट होंगे, और इस तरीके से देखिए इलॉन्गेशन होता है, और यहाँ पे अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज द प्रोसेस विच टेल्स यू अबाउट द माइटोसिस
राइट। तो कुछ PYQs देख लेते हैं बेटा हम। पहला PYQ देखिए, नीट 22 में क्वेश्चन आया है, द अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। तो रिकम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या वो करता है, तो ये साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ठीक है बेटा, तो इस सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स इन दी माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन में क्या नहीं होगा यहाँ इसके अंदर से, देखिए मूवमेंट ऑफ सेंट्रोल टुवर्ड अपोजिट पोल्स ये होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये नहीं होता है बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस में होगा। अदर देन दैट कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन भी होगा क्रोमैटिड्स का, स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम ये भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2, पेयरिंग नहीं होती बच्चे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए नीट 21 का क्वेश्चन देख लीजिए, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। तो कायस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे होता है बच्चे, ये होगा बेटा आपका डाइकाइनेसिस में। ठीक है, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ओवर हो जाता है। ठीक है बच्चे, फिर यहाँ पे हम एक मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग देखिए क्या बोल रहा है, एस फेज क्या होता है बेटा, देखिए एस फेज जो है आपका जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, G2 फेज क्या है, जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्वेसेंट फेज क्या होता है, जहां दैट इज इनएक्टिव, तो ये इनएक्टिव फेज होगा। ठीक है, दिस इज क्वेसेंट फेज। और G1 फेज क्या है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो M फेज और S फेज के बीच का फेज होगा ये। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देखिए नीट 22 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। तो बच्चा यहाँ पर एस फेज जो है मियोसिस 2 के बाद नहीं आता है, एम फेज के बाद आएगा, है ना। तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, 27 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है विद रेफरेंस टू माइटोसिस। यहाँ पे मियोसिस का है और यहाँ पे माइटोसिस है। तो इसके अंदर देखेंगे हम क्या बोल रहा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर ऑफ दी। तो सेंट्रोमेयर के साथ नहीं करता बच्चे, काइनेटोकोर के साथ करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज दी रॉन्ग आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट है ये। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ठीक है बेटा, तो इसके अलावा जो है बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम एज असाइनमेंट करेंगे। किसी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो क्लास में पूछेंगे बेटा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।